आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे स्वाद से भरपूर टमाटर की चटनी। ये चटनी किसी भी खाने का मजा दोगुना कर देती है, चाहे पराठे हों, पूरी, डोसा या फिर सादा चावल। थोड़ी सी मसालेदार, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी और जरा सी मीठी, यानी कि एकदम परफेक्ट स्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं टमाटर की चटनी की आसान और झटपट रेसिपी। ये कुछ सब्जियां हैं जो हम लोगों ने इस टमाटर की चटनी को बनाने में इस्तेमाल किया। आगे मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या। सबसे पहले हम इन सारी चीजों को चॉप कर लेते हैं। जल्दी जल्दी चॉप कर लीजिए क्योंकि अभी इसे और महीन बारीक पीसना है। देखिए, इस जो सारे मिर्चे हैं ना, इसमें खड़े मिर्चे यानी कि बड़े मिर्चे, छोटे मिर्चे, ये शिमला मिर्च वाला मिर्च और तमाम तरह की मिर्चे जो है इसमें पड़ेंगी। वो कौन कौन से मैं भी आपको बता दूंगा। इससे पहले हमने बड़े मिर्ची को काटा था, फिर ये शिमला मिर्च को काट रहे हैं, फिर इसमें छोटे मिर्चे भी काटे जाएंगे, टमाटर काटा जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो पड़ती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। ये चाइनीज़ लहसुन है जो हम लोग बाज़ार से ख़रीद लाए और बहुत आसानी से मिल जाता है। आप भी ले आइएगा और बना लीजिएगा। अगर चाइनीज़ लहसुन नहीं मिले तो आप नॉर्मल लहसुन भी डाल सकती हैं। ये वो वाली मिर्चें हैं जो अमूमन बाज़ार में आमतौर पे मिल जाती हैं। ये टमाटर हैं। टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 2 किलो और ये सारा बैटर जो है ये तकरीबन 3 से सवा 3 किलो के आसपास का है। टमाटर 2 किलो हैं, बाकी की चीज़ें पाव पाव भर 200 ग्राम 300 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम करके तकरीबन 3 किलो के आसपास ये सारा मैटर हो गया। टमाटर को भी हम लोग रफली चॉप कर लेते हैं। और हमने तकरीबन 2 नींबू का यानी कि 2 बड़े नींबू का इस्तेमाल किया है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नींबू। और छोटे हो तो 4, क्योंकि ये नींबू जो थे वो काफी रसीले थे तो हमने 2 ही नींबू इस्तेमाल किए। अब इन सारी चीजों को अभी तक तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े हाथ से चॉप किया था। अब इसको हम लोग ग्राइंडर की मदद से बारीक चॉप कर देते हैं, कुछ इस तरह से। सारी चीजों को चॉप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज चटनी ही बनेगी। ये बड़े वाले मिर्चे हैं, इसको भी चॉप कर लीजिए। ये देखिए, ये भी कुछ ऐसे ही आएगा। और ये थोड़े से मोटे वाले जो मिर्चे होते हैं ना, ये वो हैं जो शुरुआत में आपने देखे थे, वही वाले। इसको भी आप बारीक चॉप कर लीजिए। ये शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक चॉप कर लीजिए। फिर ये टमाटर है, इन टमाटर को भी बारीक चॉप कर लीजिए। और इन सारी सब्जियां जो आपकी थी ना, सो सारे मिर्चे, सारी चीजें, वो सब अब बारीक चॉप हो गई है। अब देखिए, बड़ा पतीले हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसकी स्टीम इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है। आपके पास ना हो तो छोटा कर लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग टमाटर डाल देंगे, इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। फिर जो जो चीज़ें आपने मिर्चे आपने करे थे ना, पीसे थे, बारीक चॉप किए थे, वो सब इसमें आप डाल दीजिए। ये शिमला मिर्च डाल दीजिए, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को पकाइए। देखिए, मसला क्या है कि जो टमाटर है ना, टमाटर में अच्छा खासा पानी होता है। आपको इसका पानी जो है वो सुखा देना है, लेकिन इतना भी नहीं सुखा देना है कि वो बिल्कुल सूख कर एकदम गुठली सा बन जाए। वैसा नहीं करना है, लेकिन अच्छा खासा पानी आपको सुखाना होगा। और इसी चीज़ में टाइम लगेगा, बाकी और किसी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीजें तो चॉप कर ली थी। फिर ढक कर रख दीजिए और फ्लेम को लो मत करिएगा, फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखिएगा। और टमाटर का जो पानी है मेन, वही आपको सुखाना है। फिर इसमें कौन कौन से और चीजें पड़ेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। धीमे धीमे इसको चलाते रहिए। देखिए, हम लोगों ने तो नॉन स्टिक पे पकाया है तो जलेगा नहीं नीचे से। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने लहसुन और जो बारीक वाली जो मिर्चें थी ना, उसको भी अब डाल देते हैं थोड़ी देर पकाने के बाद। मेन जो काम है इसका, चलाते रहिए और इसको सुखाते रहिए। आखिरी में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि अच्छा खासा पानी सूख चुका है। धीरे धीरे पकाइए और इस सारी जो सब्जियां हैं ना, जो सारे मिर्चे हैं, टमाटर हैं, लहसुन है, उसका कच्चापन खत्म करिए। अभी भी कोई भी ऑयल या पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, वो अभी हम लोग बाद में डालेंगे। पानी नहीं, ऑयल। फिर इसको ढक कर रख दीजिए थोड़ी देर के बाद और फिर 5 मिनट का इंतजार करिए। 5 मिनट के बाद आप पाएंगे कि अच्छा खासा उबाल आ रहा है और जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो चुका है। फिर इसमें हमने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस डाला, इसके खट्टे और टैंगी फ्लेवर के लिए। फिर इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाले थोड़े से, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। बहुत से लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, बहुत से लोगों को बहुत तीखा नहीं लेकिन एक टैंगी फ्लेवर पसंद होता है। इसकी जो मिर्च है, इसको सेटल डाउन करने के लिए 2 चम्मच हम लोग शक्कर का भी इस्तेमाल करेंगे, चीनी का।
आप चाहे तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया, यानी कि ऑरिगेनो। फिर इसमें जो 2 नींबू हमने काट के रखे थे ना, वो सारे नींबू इसमें डाल देंगे हम। देखिए नींबू तो हमने शुरुआत में आपको ज्यादा दिखाए थे, इतने नहीं डलेंगे, आपके ऊपर है। अगर छोटे हैं तो 4 डाल दीजिएगा, बड़े हैं तो 2 डाल दीजिएगा। एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नींबू कितना डालना है। फिर इसके बाद ये है रिफाइंड ऑयल, 1 ग्लास हम लोग इसमें डाल देंगे। फिर ये है विनेगर, दोनों की क्वांटिटी सेम रखिएगा। फिर इन सारी चीजों को पकाइए, पकाना ही तो मेन काम है। शुरुआत में हमने कोई भी ऑयल नहीं डाला, कोई भी विनेगर नहीं डाला, इसको बाद में डाला। फिर हमने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया। ये आपके भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जितना भी इसमें चीज़ें हम लोग डाल रहे हैं ना, इन सारे टेस्ट को सेटल डाउन करने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि टमाटर और मिर्च ये 2 अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो इन सारे फ्लेवर को मिक्स करने के लिए ये सारे मसाले डाले जाते हैं, और मिर्च का भी जो तीखापन है वो भी सेटल डाउन हो जाए, इसलिए नमक का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। बस इसके सूखने का इंतजार करिए। थोड़ी देर के बाद ढक कर रख दीजिए महज 5 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट बाद आप फिर खोल के देखिएगा और चलाते रहिएगा। ये सारा प्रोसेस होने में, यानी कि ये चटनी बनने में आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा, जब आप सब्जियां काट के यानी कि मिर्चें काट के रख लेंगे तब। और अब इस सिचुएशन में जब आपकी चीज पकने वाली है, यानी कि आपकी चटनी बनने वाली है, तो हम लोगों ने फ्रेश हरे धनिए का इस्तेमाल किया। बहुत बारीक इसको काट लीजिए, और जब उबाल आने लगे तो इसको डाल दीजिएगा। ये आखिरी में पड़ेगा एकदम। बस फाइनली इसको आप ढककर रख देंगे तो 5 से 8 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। फिर गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसमें फाइनली हम लोग क्या करते हैं, 12-15 काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशल फ्लेवर के लिए। उसको कूट लीजिए काली मिर्च को और इसमें डाल दीजिए। बस अब आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी मसाले, किसी भी चीज को डालने की जरूरत नहीं है। और 5 मिनट की फ्लेम को हाई करके उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो टमाटर की जो चटनी है ना, एक जबरदस्त स्पाइसी, टैंगी, फ्लेवरफुल, वो आपकी तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी गाढ़ी हो जाने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसका सारा पानी निकल चुका है, लेकिन पानी इतना भी नहीं सुखा लिया कि सारा पानी एकदम गुठल बना दे आपकी चटनी को, फिर वो मजा नहीं आएगा। और इसे शीशे के जार में रख दीजिए और आप 1 महीने तक इसको खा सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए इसको। तो ये थी हमारी टमाटर की चटनी। आप भी घर पे बनाइए और सबको खिलाइए, और कमेंट जरूर करते जाइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं।